नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गर्भगृह में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति, 4 घंटे चली पूजा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। 4 घंटे तक चली पूजा के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति नृत्य मंडप में पहुंची। विधि विधान से रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले अयोध्या नगरी पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। भगवान राम तथा उनके धनुष एवं बाणों को चित्रित करने वाली कलाकृतियों से सुसज्जित फ्लाईओवर पर लगी स्ट्रीट लाइट और पारंपरिक राम नंदी तिलक विषय पर आधारित डिजाइन वाले सजावटी लैंप पोस्ट चारों ओर छटा बिखेर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वडोदरा हादसा, 15 की नाव में 27 हुए सवार, पलटने से 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत। जी हां दोस्तों, वडोदरा की हरणी झील में सैर पर निकले छात्रों की एक नाव पलट गई, जिसमें 12 छात्रों समेत 2 अध्यापकों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 अन्य छात्र घायल हो गए हैं। इसके साथ ही 7 छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाव में 4 शिक्षकों समेत 23 बच्चे मौजूद थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग अभी भी लापता हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्र हरणी झील में स्कूल ट्रिप पर आए थे और यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर समेत आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया। 6 छात्रों को झील से निकाला गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में बदलाव, सरयू में स्नान करके पैदल मंदिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम बताया गया है। दरअसल दोस्तों, सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री का एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री को सुबह 11 बजे तक हर हाल में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना है। इसको देखते हुए पीएम 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी की सुबह पीएम मोदी सरयू में स्नान कर सकते हैं। इसके बाद घाट से 200 मीटर दूर स्थित नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। घाट से नागेश्वर महादेव तक पीएम पैदल जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीआई कोर्ट में गवाह ने यासीन मलिक को पहचाना। कहा, मलिक ने ही वायुसेना के 4 जवानों पर गोली चलाई थी। 40 नागरिक भी घायल हुए थे। जी हां दोस्तों, JKLF प्रमुख यासीन मलिक ने बंदूक निकाली और भारतीय वायुसेना के जवानों पर गोलियां चला दी। यह बात स्पेशल सीबीआई कोर्ट को उस चश्मदीद ने बताई है जो 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के वक्त मौजूद था। यह गवाह पूर्व IAF कॉर्पोरल राजदार उमेश्वर सिंह है, जो उस आतंकी हमले में बच गए थे। उमेश्वर ने कोर्ट रूम में मलिक को पहचानते हुए हमले का मेन शूटर बताया। इस पेशी में यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था। मलिक यहां टेरर फंडिंग केस में आरोपी होने के कारण 2019 से कैद है। NIA के इस केस में 14 फरवरी को सुनवाई होनी है। वहीं दोस्तों, 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 लोग मारे गए थे और 40 लोग घायल हो गए थे। वायुसेना के जवान ड्यूटी जाने के लिए पिकअप का इंतजार कर रहे थे, तभी वे इन आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किराए के सामान पर अमेरिका होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप। ICC ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा। इस साल जून के महीने में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर ICC ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि टूर्नामेंट होस्ट करने वाला अमेरिका अस्थायी तैयारियां करेगा, जिसमें पिच मेलबर्न से तो दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लॉस वेगास से लाई जाएंगी। अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे एडिलेड ओवल क्रिएटर डेमियन हफ तैयार करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ड्रॉप इन पिचें ऐसी पिचें होती है जिन्हें मैदान से कहीं अलग बनाया जाता है और बाद में लाकर मैदान पर बिछा दिया जाता है। इसके अलावा टूर्नामेंट में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए 34,000 दर्शकों की क्षमता वाले अस्थायी गैलरी बनाई जाएगी और इस्तेमाल के बाद उसे हटा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन हुई जारी। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए है। मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश
विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी वादे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश, शराब मीट नहीं बिकेगा। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इस दिन देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसको लेकर सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सकें। इसके अलावा 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश रहेगा। वहीं दोस्तों 7 राज्यों में मीट और शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। अब तक 5 राज्यों ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इनमें यूपी, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल है। राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 18 जनवरी को होगी, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश को लेकर फैसला होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर 10 में से एक शख्स हो रहा लीवर रोग का शिकार, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। जी हां दोस्तों, एक खतरनाक बीमारी हमारे बीच पनप रही है जिसका नाम है लीवर डिजीज यानी कि जिगर की बीमारी। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर 10 में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसका दुर्भाग्य यह है कि इसके लक्षण जब तक सामने आते हैं तब तक काफी देर पहले से ही हो चुकी होती है। ब्रिटिश लीवर ट्रस्ट यूके द्वारा किए गए एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस ट्रस्ट ने देश भर में 20 से ज्यादा शहरों में अपने लीवर चेकअप रोड शो का आयोजन किया, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इनमें से लगभग 10% लोगों के लीवर स्कैन में संभावित लीवर रोग के संकेत मिले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आकाशा ने दिया 150 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। इससे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी एयरलाइन। अभी आकाशा के पास 22 विमानों का बेड़ा है। जी हां दोस्तों, अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए बजट एयरलाइन आकाशा एयर ने बोइंग को 150 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर में 737 मैक्स 10 और 737 मैक्स 8 से 200 जेट का संयोजन शामिल है। आकाशा के ऑर्डर में मैक्स 9 वर्जन शामिल है या नहीं, इसकी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया है। हाल ही में अलास्का एयरलाइंस के केबन पैनल ब्लो आउट की घटना के बाद मैक्स 9 एयरक्राफ्ट को एयरलाइंस ने ग्राउंडेड कर दिया था। आकाशा एयर के फाउंडर और सीईओ विनय दुबे ने कहा है कि यह बड़ा और ऐतिहासिक विमान ऑर्डर आकाशा को इस दशक के अंत तक दुनिया की टॉप 30 लीडिंग एयरलाइनों में से एक बनने की राह पर ले आया है। हमारे बेड़े में इन विमानों से जुड़ने से हमें अपनी ऑपरेशंस स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम जल्द ही अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को शुरू करेंगे।